जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर सेकंड ह्यूमन माइग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए माइग्रेशन क्या है। माइग्रेशन इज अ सिस्टमेटिक या रेगुलर मूवमेंट है ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से दूसरी जगह जो लोगों का मूवमेंट है, आना जाना है रेगुलर वे में, उसको कहते हैं माइग्रेशन। मैनकाइंड एंड द माइग्रेशन हैव बीन लिंक्ड टू ईच अदर सिंस द एंशिएंट टाइम्स। देखिए पुराने समय से ही जो माइग्रेशन है और मैनकाइंड है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, बल्कि बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं रेगुलरली। ह्यूमन बींग्स वुड नॉट बी हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विदाउट द माइग्रेशन। तो देखिए ह्यूमन बींग्स कंटिन्यू नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिना माइग्रेशन के बिना। तो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो देखिए लोग क्या थे, शुरू से ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, किसकी सर्च में, किसकी भाल में? फूड एंड शेल्टर, रहने के लिए या भोजन के लिए। द सेटल्ड लाइफ बिगेन ओनली आफ्टर द मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर। तो सेटल्ड लाइफ कब शुरू हुई थी? जब इंसान जो था फूड प्रोड्यूसर बन गया था, जब उसने फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड। अब वो क्या था, एक ज़मीन के हिस्से के ऊपर उसने क्रॉप्स में फसलें उगानी शुरू कर दी थी। टिल द सॉइल वाज फर्टाइल, जब तक कि उसकी जो ज़मीन थी वो फर्टाइल थी। देन ही वुड अबेंडेंड इट। इसके बाद क्या करता था, जैसे उसकी फर्टाइल क्षमता खत्म होती थी लैंड की, मूव टू ए न्यू पीस ऑफ लैंड, वो अलग और जगह पे चल जाता था, नए पीस के पास चला जाता था लैंड के, जहाँ पे वो खेती करता था। तो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसी ही प्रैक्टिस फसलें उगाने की, कि एक जगह पे पहले फसलें उगाई, जब वहाँ की ज़मीन जो है उससे फर्टिलिटी खत्म हो गई तो आगे चला गया, इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो देखिए डू यू नो में एक क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू द एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में बात करें तो माइग्रेशन इंप्लाइज देयर मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन टू और हैबिटेट टू अनदर टू ब्रीड, ग्रो, फाइंड फूड और अवॉइड कोल्ड एंड हॉट वेदर्स। तो अगर एनिमल्स की बात करें, जो माइग्रेशन है उसका मतलब क्या है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना, किसके लिए? ब्रीड करने, बच्चे पैदा करने के लिए, बड़े होने के लिए, जब फूड फूड को फाइंड करने के लिए, जब गर्मी या सर्दी के प्रभावों से बचने के लिए। तो बात करते हैं माइग्रेशन इन ओल्डर टाइम्स। तो इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में, माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन ए लिमिटेड एरिया। तो शुरू शुरू में जो माइग्रेशन होती थी वो एक लिमिटेड एरिया में होती थी, ये नहीं कि बहुत दूर लेवल पे होती थी, वो लिमिट एरिया में, मीन्स ज़्यादा दूर नहीं होती थी। देयर वर, रीजन क्या था, देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उस समय क्या था, आवाजाही के साधन नहीं थे, ना बस थी ना एरोप्लेन था, दूर जा नहीं सकते थे। तो पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स। तो इसलिए लोगों को क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वॉक करना पड़ता था और अपने सामान को ले आना पड़ता साथ में। दे वर स्केर्ड टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस ड्यू टू डिफिकल्टीज। और उनको मुश्किलों के कारण दूर जाने में क्या था, डर लगता था। एंड मैनी मिथ्स, कई तरह के ऐसे विचार थे, ऐसी बातें थी, सुपरस्टिशंस थी, क्या थी, दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अंडर, इस तरह की जो सोच थी कि डर की बात कहें, जहाँ और कोई सोचे थी ऐसी जो उनके रवैये थे, तो इससे क्या था, एक ग्रेट चेंज हुआ उनकी एजुकेशन में, एजुकेशन का चेंज हुआ उनकी थिंकिंग में, लॉजिकल सोचने में और कॉन्टैक्ट से दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्या था, इंडियंस वर इनकरेज टू माइग्रेट। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे क्या था, इंडियंस को इनकरेज, मैंने हौसला बढ़ाया गया माइग्रेट होने के लिए, सेटल होने के लिए, वर्क करने के लिए इन कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। जो एरियाज ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर थे, वहाँ पर मूव करने के लिए, सेटल होने के लिए, काम करने के लिए क्या था, ब्रिटिश के दौरान उनको इनकरेजमेंट, हौसला बढ़ाया गया कि आप और एरियाज में जाएं। तो मैनी इंडियंस साइंड एग्रीमेंट्स टू गो अब्रॉड फॉर ए फिक्स टाइम। तो कई इंडियंस ने क्या था, साइन किए एग्रीमेंट्स, मैंने सहमति पत्र, बाहर जाने के लिए कुछ फिक्स टाइम के लिए। दे हैड द चॉइस टू कम बैक और परमानेंटली सेटल इन द फॉरेन लैंड्स। तो उनके पास चॉइस थी कि जा तो वो परमानेंटली वहाँ रहेंगे फॉरेन लैंड्स पे, पुरानी अंग्रेजों की ज़मीनों पे, जहाँ वापस आ जाएंगे। तो देखिए डूजूनो में है, द ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव्ड दैट, अब जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो पुरानी सोच के लोग क्या सोचते थे, इफ़ यू ट्रैवल अक्रॉस ए सी, अगर आप समुद्र को पार करोगे, यू विल लूज योर कास्ट एज अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी।
तो आप अपनी जो कास्ट है उसको खो दोगे, आपकी जो कास्ट है वो भंग हो जाएगी। ओशन इज ए रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड्स एंड हेंस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। वो सोचते थे कि जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो समुद्र में रेस्ट करते हैं, अगर हम उनको डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे जो धर्म है वो खराब हो जाएगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन दो तरह की है, वॉलेंट्री माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। तो बात करते हैं दोनों की एक एक करके। वॉलेंट्री माइग्रेशन क्या है? व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओवन विश और चॉइस। जब देखिए लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी विश के कारण, अपनी मर्जी के कारण या अपनी चॉइस के कारण जाते हैं, तो उसको कहते हैं वॉलेंट्री माइग्रेशन। इट मे बी फॉर बेटर जॉब, हो सकता है वो अच्छी जॉब के लिए जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, या एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, और टू बी क्लोज टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स, या अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ नज़दीक होने के लिए किसी और विलेज में, या टाउन में, या सिटी में, या स्टेट में, या कंट्री में। तो मैं कहने का मतलब, अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह, या एक शहर से दूसरे शहर, या एक कंट्री से दूसरे शहर, या एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, किस लिए? एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के क्लोज होने के लिए। तो देखिए इसमें एक एक्टिविटी दिखा रखी है कि द आनंद कपल वाज नॉट हैप्पी। आनंद का जो कपल था, आनंद की फैमिली थी, खुश नहीं थी। व्हेन देयर सन हितेन वाज ट्रांसफर्ड और पोस्टेड टू बैंगलोर। जब उनके लड़के की जो बदली थी, जब पोस्ट थी, कहाँ मिली, उनको नौकरी कहाँ मिली? बेंगलुरु। दे मिस्ड द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड वर लोनली इन द पटियाला। तो जो उसके दादा दादी थे वो अकेले रह गए और उनको अकेला पटियाला रहना पड़ता था, और उनको अपने पोता पोती की बहुत याद आती थी। तो हिटन एंड हिज फैमिली एंड वाइफ एविनी आल्सो मिस्ड द कंपेनशिप एंड हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। तो साथ के साथ जो लड़का गया था बेंगलोर, वो और उसकी वाइफ भी मिस करती थी अपने एल्डर्स को, अपने माता पिता को। देयर टू चिल्ड्रंस वर एब्सेंट एज दे वर यूज टू हैविंग द ग्रैंड पेरेंट्स एट द होम। जो उनके बच्चे थे वो भी दादा दादी को काफ़ी मिस करते थे। तो व्हेन दे कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब भी वो स्कूल से वापस आते थे, सो द आनंद कपल हैप्पीली माइग्रेटेड टू बेंगलुरु। तो इसलिए आनंद जो था, दादा दादी से वो भी क्या है, बेंगलुरु चला गया अपने बच्चों के पास, ताकि वो उनके साथ रह सके। तो देखिए, ये दादा दादी हैं, ये दोनों उन बच्चों के साथ वहीं चले गए बेंगलोर ही। तो इस तरह देखिए दिखाया गया कि माइग्रेशन क्या है, कई बार अपनी फैमिली के नज़दीक होने के लिए भी लोग करते हैं। तो देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, पिक्चर को देखिए। शंकर एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू पंजाब। अब शंकर और उसके फ्रेंड्स क्या हैं, पंजाब जा रहे हैं। किस लिए? दे वर्क इन एज एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। अब वो क्या करेंगे, पंजाब में जब फसलें उगाएंगे या काटेंगे, उस सीजन में एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा लेबर का काम करेंगे। दिस इज नोन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जिसको कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक सीजन की एम्प्लॉयमेंट। तो लोग देखिए फूड के लिए भी जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो में द गुज्जर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो गुज्जर्स हैं जम्मू कश्मीर के, जहाँ धांगर्स हैं जो महाराष्ट्र के, वो नोमैड्स हैं। मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं पशुओं के साथ, उनका एक फिक्स ठिकाना नहीं है, तो उनको नोमैड्स कहते हैं। दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर देयर हर्ड्स ऑफ द शीप्स एंड गोट्स। तो वो एक जगह से दूसरी जगह किस सर्च में? फूड की सर्च में, वाटर की सर्च में, और ग्रेजिंग करने के लिए कि पशुओं को चारने के लिए जो उनके पास होते हैं शीप्स गोट्स, उसके लिए क्या है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। नेक्स्ट है फोर्स्ड माइग्रेशन। तो इसमें क्या है, ऐसा मूवमेंट है पर्सन का, फैमिली का, या लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स का, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, टी सुनामी एक्सेट्रा। तो देखिए इसमें क्या है, फोर्स माइग्रेशन में, कि एक पर्सन या फैमिली या एक बड़ा सा ग्रुप क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा नेचुरल प्रॉब्लम के कारण। जैसे कि अर्थक्वेक हो सकती है, अर्थक्वेक के कारण उनको वहाँ छोड़ना पड़ रहा है। टी सुनामी है, समुद्र की इर्द गिर्द कोई टी सुनामी आती है तो वहाँ के लोगों को वहाँ से छोड़ना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल है फोर्स्ड माइग्रेशन की। तो देखिए, समटाइम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर्स। तो कई बार क्या है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इंसानी डिजास्टर्स इवेंट्स के कारण भी जाना पड़ता है, जैसे कि फायर लगने से, ड्रॉट, सूखा पड़ने से, टेररिस्ट एक्टिविटीज में, आतंकवादियों की एक्टिविटियों से। तो इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ होम्स एंड जॉब्स फॉर मैनी पीपल। तो इसके कारण जब किसी को फोर्सफुली जाना पड़ता है एक जगह से छोड़कर अगली जगह, तो उनकी जॉब्स का और होम्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। डू यू नो में है, सम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू डेमोलिशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज। कई बार क्या होता है, जो कॉलोनीज लोगों ने घर बनाए होते हैं वो इलीगल होते हैं,
और उनको जब सरकार डेमोलिशन में तोड़ देती है तो उन लोगों को भी फोर्सफुली वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है दूसरी जगह पे। तो देखिए इसमें बात करते हैं कि स्टोरी ऑफ श्याम की। श्याम है ब्लैक स्मिथ ऑफ चांदूसी इन उत्तर प्रदेश में चांदूसी जगह पे एक ब्लैक स्मिथ है, श्याम लोहार है। अर्न मनी बाय मेकिंग टूल्स फॉर द फार्मर्स, तो वो क्या करता है फार्मर्स के लिए टूल बनाकर अपनी अर्निंग मीन्स अपना काम चलाता, गुजारा चलाता है। हिज विलेज बाज हिट बाय ड्रॉट, उसके गांव में क्या है सोका पड़ गया, मीन्स पानी की कमी हो गई। तो फार्मर्स लॉस्ट देयर क्रॉप्स, उससे क्या है उसके फार्मर्स की थी, उसके जो किसान थे उस गांव के, उनकी फसलें खराब हो गई। देयर वाज नो वर्क फॉर द शाम, अब शाम के लिए कोई काम नहीं था। ही वॉज फोर्स टू माइग्रेट टू द लखनऊ टू अर्न मनी, तो अब उसको शाम को क्या करना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा लखनऊ में, किस काम के लिए, मनी अर्न करने के लिए, ताकि वो फीड कर सके अपनी फैमिली को जिसमें कि 5 मेंबर्स हैं। ही कैरीज लोड्स, वो क्या करता है सामान लेके आता है और वर्क करता है डाबाज में और कंस्ट्रक्शन साइट, तो वो क्या है ही कैरीज लोड्स मीन वो सामान उठाता है, डाबाज में काम करता है और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करता है ताकि वो एक टाइम की 2 टाइम की रोटी कमा सके। इन सितंबर 2014, तो 2014 में कश्मीर वैली वाज फ्लडेड, कश्मीर वैली में क्या था फ्लड आ गया था। दे फ्लड्स वर कॉज्ड बाय हैवी रेन एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर जमुना, तो जमुना नदी के ज़्यादा फ्लो करने से और हैवी रेन्स के कारण ये फ्लड्स आए थे। इट वाज मेनली ए मैन मेड डिजास्टर, ये एक मैन मेड इवेंट थी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी जो थी इंसान की थी। द माउंटेन्स हैव बीन वीक, माउंटेन्स कमज़ोर थी ड्यू टू हैवी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रखी थी, मकान बना रखे थे। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम्स, तो हज़ारों लोगों के क्या थे घर तो लॉस्ट हो गए, उनकी शॉप्स लॉस्ट हो गई, उनके बिजनेस लॉस्ट हो गए। द इंडियन मिलिट्री एंड लोकल अथॉरिटी, तो इंडियन मिलिट्री ने और वहाँ की लोकल जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने क्या किया, हेल्प किया विक्टिम्स मीन जिनको प्रॉब्लम हुई थी उनको हेल्प किया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक शेल्टर इन रिलीफ, तो कई सारे लोगों ने क्या है कैंप्स में क्या किया शेल्टर ली, जहाँ की मॉस्क्यूज में थे और गुरुद्वाराज में थे। देवर गिवन फूड, उनको फूड दिया गया, मेडिसिन दी गई, क्लॉथ्स कपड़े दिए गए। तो देखिए ये दिखा रखा कि इंडियन आर्मी कैसे उन लोगों को हेल्प कर रही है फ्लड के टाइम पे। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं सेफ जगह हेलीकॉप्टर की हेल्प से भी। नेक्स्ट देखिए इसमें हार्डशिप्स फेस्ड बाय द माइग्रेंट्स, तो जो माइग्रेंट्स होते हैं इस तरह से उनको क्या मुसीबतें हार्डशिप्स में क्या कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं। द माइग्रेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स एज दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड फैमिली टू अदर एरियाज, तो जैसे देखिए माइग्रेंट्स को क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जैसे वो मूव करते हैं अपनी क्या है होम से, अपनी रहने वाली जगह से, अपनी फैमिली से परे और एरिया में मूव करते हैं तो उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द लेबरर्स मूव टू सिटीज़ फॉर जॉब्स, तो देखिए जो मजदूर है वो सिटीज़ में शहरों में जाता है किस लिए, जॉब के लिए, एंड बेटर वेजेस के लिए कि ताकि उसको अच्छी जॉब मिल जाए और अच्छे सैलरी मिल जाए। दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक कम्युनिटीज़, उनको क्या जो जरूरी सुविधाएं हैं उनके बिना रहना पड़ता है, जैसे कि शेल्टर, सैनिटेशन, बढ़िया रहने सहने की व्यवस्था, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता बाहरली जगह पे उनको। द कंडीशन इज बस्ट, तो कंडीशन बहुत बुरी होती है व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिलीज, जब वो अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द वुमेन हैव टू वर्क हार्ड, वुमेन्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। चिल्ड्रंस डू नॉट गेट एजुकेशन, तो नई जगह पे बच्चों को एजुकेशन लेने में दिक्कत होती है। मैनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क, कई बार क्या होता है कई सारे लोगों को जो कि माइग्रेट होकर आते हैं उनको काम नहीं मिलता और वो बैगिंग मीन मांगना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये सीन दिखा रखे हैं कि ये कैंप्स में आए हुए हैं लोग माइग्रेट होके, देखिए कितनी ज़्यादा इनकी मुश्किल हो रही पड़ी है, बच्चों की हाल देखिए कैसे फिर रहे हैं। तो बात करते हैं अब जॉय ऑफ माइग्रेशन, खुशी वाली बात क्या है माइग्रेशन में। तो माइग्रेशन इज लाइक ए चैन, ये एक चैन की तरह है। तो इफ द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट सेंड्स हैप्पीली सेटल्ड इंफॉर्मेशन टू लव्ड वंस, अगर देखे जो आदमी माइग्रेट हुआ था एक जगह से दूसरी जगह, वो हैप्पीली वहाँ पे खुशी से सेटल हो रहा है अपने लव्ड वंस के साथ, अपने प्यारों के साथ, अदर्स के साथ, तो अदर्स भी क्या है माइग्रेट करेंगे सेम सिटी में, उसी जगह पे और लोग भी माइग्रेट करना शुरू करेंगे। तो ऐसी माइग्रेशन क्या है ब्रिंग करती है हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, तो इससे कई लोगों को खुशी होती है। दे सी न्यू प्लेसेस, उनको नई जगह मिलती है देखने के लिए, नया एक्सपीरियंस होता है उनका क्लाइमेट का जो कि उनको सूट करता है। एंड लर्न अबाउट न्यू कस्टम्स, और वो वहाँ के रीति रिवाजों को सीखते हैं, ट्रेडिशंस को सीखते हैं।
क्वेश्चंस को सीखते हैं, ड्रेसेस को सीखते हैं, वहाँ के डांसेस, म्यूजिक वगैरह सब कुछ नई चीज़ को वो सीखते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल माइग्रेशन की। तो एनिमल माइग्रेट विद चेंज इन सीजन। तो देखिए एनिमल्स भी क्या है, मौसम के बदलाव के साथ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। दे माइग्रेट टू फाइंड द वार्मर प्लेस, वो गर्म जगह की तलाश में माइग्रेट होते हैं। बेटर फूड सप्लाई के लिए वो माइग्रेट होते हैं। वो सेफ प्लेस, अच्छी प्लेस मिल जाए उनको, सेफ मिल जाए जहाँ पे वो बर्थ दे सके अपने बच्चों को, इसलिए भी माइग्रेट होते हैं। एनिमल्स डू नॉट फॉलो द मैप और जीपीएस। उनके पास कोई मैप या जीपीएस सिस्टम नहीं होता जिस तरह इंसानों के पास होता है। दे नो विच डायरेक्शन टू फॉलो। उनको लेकिन पता होता है कि किस डायरेक्शन में हमने जाना है। दे लर्न दिस फ्रॉम द देयर पेरेंट्स एंड हैव ए स्पेशल सेंस। तो ये कहाँ से सीखते हैं, कहाँ जाना है, अपने पेरेंट्स से, जहाँ उनके पास ये स्पेशल एक इसके लिए सेंस है। तो देखिए कैरिबो जो लिव करते हैं स्नो कवर्ड एरियाज में लिव करते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज, वो गर्म इलाकों की तरफ मूव करते हैं। तो वाइड बीट्स जो हैं अफ्रीका के, वो माइग्रेट करते हैं किस सर्च में, ग्रीन ग्रास की सर्च में। तो वो क्रॉस करते हैं मैनी क्रोकोडाइल फील्ड रिवर्स, वो कई सारी ऐसी रिवर्स को क्रॉस करते हैं जहाँ पे काफ़ी मगरमच्छ होते हैं। तो दिस ग्रेट माइग्रेशन इज नोन एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो नेचुरल वर्ल्ड की 7वां जो अजूबा है इस तरह की माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह जो पशु जो हैं, एनिमल जो हैं करते हैं। तो देखिए इसमें दिखा रखा है पिक्चर में कि एनिमल्स कैसे, कितनी सारे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, या तो अच्छे खाने की तलाश में, जहाँ गर्मी पाने के लिए, जहाँ ऐसी जगह सेफ देखने के लिए जहाँ पे कि वो बच्चों को जन्म दे सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।